जहां सबसे पहले खबर उत्तर प्रदेश से लेकर कई हिस्सों तक फैले धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाले खुलासे की। इस खबर से सबसे पहले आज तक ने ही खबरदार किया। आपको बताया कि यूपी से जाति के आधार पर रेट फिक्स करके धर्म बदलवाने का रैकेट चल रहा है, जिसमें विदेश तक से फंडिंग कराई जा रही है। नाम सामने आया जमालुद्दीन और छांगुर बाबा का, जिसकी गिरफ्तारी के बाद लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जांच में कई लड़कियों का धर्म बदलने का पता चला है, साथ ही करोड़ों के लेन देन की जानकारी भी सामने आई है। जमालुद्दीन को कई इस्लामिक देशों से मिली विदेशी फंडिंग की भी जांच हो रही है। जिन रुपयों के जरिए छांगुर बाबा लगातार अपना नेटवर्क फैलाता गया और करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया, उसे लेकर जांच एजेंसियों ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। धर्मांतरण का ऐसा जाल जिसके तार यूपी के कई जिलों के साथ सीमा पार तक जुड़े हैं, जिसमें लव जिहाद वाला एंगल है, विदेशी फंडिंग वाली साजिश है, लोगों को बहला फुसलाकर धर्म के नाम पर धोखे की प्लानिंग है, और इसका सूत्रधार और मुख्य किरदार है जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, जो अब यूपी एसटीएफ की गिरफ्त में आ चुका है। गिरफ्तारी के बाद उसके नेटवर्क को लेकर जो खुलासा हो रहा है वो बेहद चौंकाने वाला है। छांगुर बाबा पर लड़कियों को बहलाकर धर्मांतरण कराने का आरोप है। पता ये भी चला है कि इन नेटवर्क में धर्म बदलवाने के लिए जाति के आधार पर लड़कियों का रेट फिक्स था। साथ ही धर्मांतरण वाले इन नेटवर्क को 100 करोड़ से ज्यादा की विदेशी फंडिंग मिलने की भी बात सामने आ रही है। उसने नाबालिगों का धर्मांतरण कराया है। इसके अलावा प्रेम जाल में फंसाकर लोगों का धर्मांतरण कराया गया है। यह भी जानकारी हुई कि 40 अकाउंट्स के माध्यम से इस गैंग ने 100 करोड़ रुपए की फॉरेन फंडिंग भी प्राप्त की है और लगातार इसी प्रकार के कार्य में लिप्त है। नाबालिगों का धर्मांतरण कराया, प्रेम जाल में फंसाकर 40 अकाउंट, 100 करोड़ की फॉरेन फंडिंग, कोर्ट के माध्यम से मुकदमा दर्ज कराते थे। इस केस में और ज्यादा खुलासे से पहले आपको बताते हैं कि आखिर सूफी संत की मजार पर खिदमत करने वाले छांगुर बाबा ने धर्मांतरण वाला नेटवर्क कैसे खड़ा किया। हमारे साथ शाहिद हैं। शाहिद बहुत लंबे समय से जमालुद्दीन और छांगुर बाबा को जानते रहे हैं। ये जमालुद्दीन से छांगुर बाबा ये कैसे बन गए, क्या करते थे, क्या रहा? छांगुर बाबा पहले प्रधान थे, एक टर्म प्रधान रहे, उसके बाद वो अंगूठी बेचते थे, बाबागिरी करते थे। अब वो कहाँ से क्या बन गए तो वो जाने या तो देने वाला जाने। छांगुर बाबा यूपी के बलरामपुर के उतरौला का रहने वाला था, जो इलाका नेपाल से महज 30 किलोमीटर दूर है, जिसका उसने फायदा उठाया। सूफी संत की बाजार पर लोग अपनी मुरादें और परेशानियां लेकर आते थे और यहीं से छांगुर बाबा ने लोगों को ठगने और उन्हें धर्मांतरण वाले जाल में फंसाने का खेल शुरू किया। ये वो दरगाह है, वो सूफी संत हैं, उनकी दरगाह है, और ये दरगाह छांगुर बाबा और जमालुद्दीन के घर के मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर है। तमाम लोग यहाँ श्रद्धा से जियारत करने आते हैं, बाबा के दरगाह पे माथा टेकते हैं, दुआ मांगते हैं। और लेकिन इसी दरगाह के तौर पर दावा करता है जमालुद्दीन और छांगुर बाबा कि वो इस दरगाह के सबसे करीबी हैं, सबसे बड़े सज्जाद नशीन हैं। पता ये भी चला है कि जमालुद्दीन बाबा ने अब तक 40 से 50 बार इस्लामिक देशों की यात्रा की है और इसका इस्तेमाल अपने गुनाहों को बढ़ाने के लिए किया है। छांगुर बाबा के नेटवर्क की पहुंच पूरे भारत में थी। इसका जाल कई सूबों तक था। अब विदेशी फंडिंग से लेकर धर्मांतरण हर पहलू की जांच हो रही है। छांगुर बाबा के साथ उसकी एक सहयोगी नीतू रोहरा उर्फ नसरीन को भी गिरफ्तार किया गया है। यूपी एसटीएफ अब इस नेटवर्क से जुड़े और भी किरदारों की तलाश में लगी है, ताकि छांगुर बाबा की एक एक साजिश का पर्दाफाश किया जा सके। यूपी के बलरामपुर से संतोष कुमार शर्मा के साथ लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, आज तक।
यूपी एटीएस पहले से छांगुर बाबा की तलाश कर रही थी। वजह यह है कि धर्मांतरण को एक कंपनी की तरह चलाने वाले इस शख्स ने करोड़ों रुपए का लेन देन किया, जमीन के सौदे किए, पर फरार रहा। बताया जा रहा है कि यह पुणे में धर्मांतरण की सबसे बड़ी फैक्ट्री खोलने की तैयारी कर रहा था। हालांकि इसी बीच छांगुर बाबा की गिरफ्तारी हो गई। एक ऐसा धर्मांतरण रैकेट जिसने यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक और लखनऊ से लेकर दिल्ली तक जांच एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। यूपी पुलिस की गिरफ्त में आए इस छंगुर बाबा के तार करोड़ों रुपए के जमीन सौदों से जुड़े बताए जा रहे हैं। जांच एजेंसियों की तफ्तीश में खुलासा हुआ है कि छंगुर बाबा ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए 40 से अधिक संस्थाएं बना रखी थी। विदेशों से आने वाली फंडिंग इन्हीं संस्थाओं के नाम से खोले गए बैंक खातों में भेजी जाती थी। इन खातों की जांच में सामने आया कि छंगुर बाबा के नेटवर्क में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन हुआ। इस रकम से छंगुर बाबा ने आलीशान कोठियां और लग्जरी गाड़ियां खरीदी। विदेशों से फंडिंग लेकर धर्मांतरण के पूरे नेक्सस को चला रहा जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने अकूत संपत्ति भी इकट्ठा की। उसने न सिर्फ बलरामपुर जिले में अकूत संपत्ति इकट्ठा की, बल्कि महाराष्ट्र के पुणे के लोनावला में भी 16 करोड़ की कीमत की प्रॉपर्टी को खरीदा। और यह खरीदारी भी महज 2 साल पहले अगस्त 2023 में हुई। ये तमाम संपत्तियां जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा अपने करीबियों नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन, नीतू उर्फ नसरीन और अहमद खान के नाम पर खरीद रहा था। जांच में खुलासा हुआ कि छंगुर बाबा, उसका चेला नवीन घनश्याम रोहरा और मोहम्मद अहमद खान एक बड़े जमीन सौदे में साझेदार थे। यह सौदा महाराष्ट्र के पुणे जिले की तहसील मावल के ग्राम पंचायत लोनावाला में हुआ, जहां कुनेनामा गांव के अंदर गाटा संख्या 4012 रकबा 187.5 गुंठा जमीन करोड़ों रुपए में खरीदी गई थी। पुलिस को मिले दस्तावेजों के मुताबिक छंगुर बाबा के करीबी नवीन घनश्याम रोहरा ने मोहम्मद अहमद खान को जमीन की डील के लिए कुल 49,80,000 का भुगतान किया। 80,000 नकद 16 जुलाई 2023 को दिया गया। 20 लाख आरटीजीएस से दिनांक 16 जुलाई 2023 को ही भेजा गया। 20 लाख आरटीजीएस 16 जुलाई 2023 को फिर भेजा गया और 9 लाख आरटीजीएस 17 जुलाई 2023 को भेजा गया। छांगुर बाबा ने बलरामपुर सीजीएम कोर्ट के क्लर्क राजेश उपाध्याय की पत्नी संगीता को भी मुनाफे का हिस्सेदार बनाया। यूपीएससी ने अपना शुरुआती जांच की तो पता चला कि जिसने भी जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के धर्मांतरण के रैकेट के खिलाफ, उसकी प्रताड़ना के खिलाफ आवाज उठाई तो उसने बलरामपुर कोर्ट के जरिए उसके ऊपर तमाम मुकदमे दर्ज करवाए और इन फर्जी मुकदमों को दर्ज करवाने में मददगार क्लर्क राजेश उपाध्याय होता था और जिसके लिए उसकी पत्नी संगीता को छांगुर बाबा ने बेशकीमती लोनावला की करोड़ों की प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बना दिया। सूत्रों के अनुसार पुणे में धर्मांतरण का एक कथित कैंप या फैक्ट्री खड़ा करने में करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे थे। एटीएस ने जमालुद्दीन उर्फ छंगुर बाबा और उसकी संस्थाओं से जुड़े 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के लेन देन का खुलासा किया है। पुलिस अब इसके गिरोह के अन्य सदस्यों के खातों का भी ब्यौरा निकाल रही है। एटीएस और एसटीएफ की टीमें छंगुर बाबा के नेटवर्क के 14 महत्वपूर्ण सदस्यों की तलाश कर रही है। जिन नामों की तलाश है उनमें महबूब, पिंकी हरिजन, हाजिरा शंकर, फेमेन रिजवी और समीर शामिल हैं। इनकी गिरफ्तारी से गिरोह के नेटवर्क के और गहरे राज सामने आ सकते हैं। गिरोह के कई सदस्यों के खिलाफ आजमगढ़ के देवगांव थाने में 2023 में एफआईआर दर्ज है। एटीएस ने आजमगढ़ पुलिस से इन मामलों का विवरण मांगा है। जल्द ही छंगुर बाबा और उस करीबी नीतू उर्फ नसरीन को रिमांड पर लिया जा सकता है। शुरू में गिरोह बलरामपुर में सक्रिय था, लेकिन कुछ समय बाद यह नेटवर्क यूपी के कई जिलों में फैल गया। एसटीएफ की 3 विशेष टीमें फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हैं। संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक।